गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जेई लास्ट 30 डे स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि लास्ट 30 डे में आपको क्या पढ़ना है अगर आप रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और जीएस में 30 प्लस लाना चाहते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रीजनिंग में 45 प्लस आ जाएंगे, जीएस में 30 प्लस आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इतना लाना आसान है, लेकिन एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 45 प्लस और इसमें 30 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो आपका टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग होती है वो आपकी 50 मार्क्स की होती है, आती है। इसमें से हमको 45 लाना है। सबसे पहले हमको टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है क्या कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो एनालॉजी है आपकी वो 9 मार्क्स की आती है। उसके बाद जो आता है सबसे ज़्यादा नंबर का वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 8 मार्क्स का आता है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज दोनों के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपके 7 नंबर का आता है। एक 4 का आता है, 4 का आता है, एक 3 का आता है, कभी ये 3 का आता है, ये 4 का आता है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज में ऐसा ही आता रहता है। उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी आपका 4 मार्क्स का आता है। और मिसिंग पैटर्न कभी कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का आता है। 4 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है वो आता है वेन डाइग्राम। पहले ये जो 5 टॉपिक हैं इसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये आप मान के चलिए कि इससे आप 8 का 16 3 8 चौक 8 45 करीब करीब 22 से 24 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन पाँचों में से 22 टू 24 मार्क्स के बनते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वेन डाइग्राम। अगर हम लोग वेन डाइग्राम की बात करें तो इसमें से हमेशा ऑलवेज ऑलवेज 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम भी इजी होता है। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट के भी 2 नंबर के आता है। इसके अंदर भी डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट टेस्ट आता है। उसके बाद रैंक टेस्ट कभी कभी 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 मार्क का आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। उसके बाद बोडोमास का हमेशा 1 नंबर का आता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो 1 नंबर का आता है। ब्लड रिलेशन के अंदर भी कभी कभी 2 का आता है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद सिलोगिज्म का भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कभी कभी इजी आता है, कभी कभी थोड़ा हार्ड आता है। इसका लेकिन कंफर्म है कि 2 मार्क्स का ये भी आपका आता है। उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग 2 मार्क्स की आती है। वाटर मिरर इमेज ये भी कभी कभी 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है। एक वाटर का आ जाता है, एक मिरर इमेज का आ जाता है। और डायग्राम कंप्लीशन इम्बेडेड फिगर ये भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है। काउंटिंग फिगर्स ये भी कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 1 मार्क्स का आता है। ये जो आपकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये पूरी 50 मार्क्स की स्ट्रेटजी है। उसके बाद अब हम लोग अगर ये डिस्कस करें कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो अगर आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना है सबसे पहले, अगर आप 45 मार्क्स लाना चाहते हैं तो एनोलॉजी जो हो गया, क्लासिफिकेशन जो हो गया, लेटर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, मिसिंग पैटर्न हो गया, ये आप सबसे पहले आप इजीली आपको 30 डे में से मुश्किल से आप 3 डे में सारे टॉपिक समझ सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन ये सब में ज़्यादा कुछ समझने लिए नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। 3 डे में आप ये समझ सकते हैं। और पर डे इनमें से 10-10 क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर उसके बाद वेन डायग्राम ये जो है ये भी आप ये पूरा ऑपरेशन जो है ब्लड, इसमें ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम ये दोनों को आपको समझना है। बाकी ये तीनों टॉपिक आसान है। इसमें भी आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, 2 डे इसमें भी लगेंगे समझने में। सोलॉगिज्म में हो सकता है आपको 1 डे लग जाए, 1 डे लग जाए समझने के लिए। क्योंकि अभी तक आपने ये मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा रीजनिंग, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो सोलॉगिज्म में भी 1 दिन लग जाएगा। और ये सब जो पेपर इमेज है, डायग्राम कॉम्बिनेशन, काउंटिंग फिगर है, इस सब का मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो विदिन 1 to 2 डेज लगेगा आपको ये सब करने में। तो अगर आप मान के चलिए ये जितने टॉपिक हैं वो आपको समझने में और जो टॉपिक हैं पैटर्न जानने में, अगर आप मान लीजिए इसमें 3 दिन ये लग गया, 2 दिन इसमें लग गया और 1 दिन इसमें लग गया और 1 दिन इसमें लग गया, तो 3 2 5 2 7, अगर आप 7 डेज देखते हैं, 7 डेज में सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। और उसके बाद कितने बजे 23, उसके बाद आपके पास 23 डे बच रहे हैं। अब आपको 23 डेज में करना क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ, 23 डे में आपको पर डे 2 आवर, पर डे 2 आवर, 1 आवर में आपको जितना मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज आपको सारे 1 आवर में सब टॉपिक वाइज आपको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर डे करना है, और 1 टेस्ट रीजनिंग का 50 मार्क का 1 टेस्ट पर डे देना है। मतलब आप 23 डे में पर डे एक टेस्ट देंगे, और ये टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक के आप जो बड़े टॉपिक हैं उसके केवल 2 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करें, पर डे 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। इन दोनों में तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस वाला है। इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक पैटर्न के अलावा बाकी जो है इसमें सब में प्रैक्टिस करना है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी आप कर सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट में आपके एनालॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। वेन डायग्राम आपका है, इसकी भी अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पर डे, 2-4 जितना भी मैंने बताया है इसमें से पर डे आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन, कोई 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और टेस्ट सीरीज 1 और 2 अगर आपके पास टाइम है तो पर डे आपको इतना सॉल्व करना है। पर डे 23 डेज तक पर डे एक टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज, और जितने टॉपिक हैं सबको आपको 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पर डे करना है। अगर आप ये करते हैं, ये जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं, और जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं बस इतना ही आपको करना है। 50 मार्क्स, बस इतने ही टॉपिक से 15 टॉपिक हैं। आपका 50 मार्क जो होता है इसी 15 टॉपिक से आएगा 50 मार्क्स का, और आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें CGL लेवल का पेपर नहीं आता है, इसमें जो रीजनिंग होती है आपकी बहुत इजी आती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, बहुत हार्ड क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है। इजी क्वेश्चन, SSC के जो इजी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर वो निकाल लीजिए, SSC JEE के जो प्रीवियस ईयर हैं उसको आप एज ए टेस्ट सीरीज मान लीजिए, वही पर डे सॉल्व कीजिए। मैं अपने वीडियो में कल तक हो सकता है कि मैं अपने वीडियो में इसमें से जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक मैं डाल देता हूँ, कल परसों तक 2 दिन में मैं सारे टॉपिक डाल देता हूँ। जितने भी टॉपिक हैं इसके अंदर 15 टॉपिक ये मैं सब डाल दूंगा, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं PDF भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग यही अगर जो स्ट्रेटजी मेरी है यही अगर आप लोग देखेंगे अपनाएंगे तो आपके 45+ मार्क भी आएंगे। उसके बाद जो लड़के सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो होता है GS। अब इसके अंदर 30+ मार्क, 30+ का मतलब ये हो गया 35 मार्क्स तक आप कैसे लेके आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है। आपकी जो पॉलिटी आती है 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में आते हैं, जियोग्राफी में 5 आते हैं, कभी कभी 6 आते हैं, हिस्ट्री में भी कभी कभी 4 आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं, इकोनॉमी में भी 2+ आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो आपकी जैसे हम लोग जानते हैं जो आपकी साइंस होती है वो 15 मार्क्स तक की आती है। तो इसमें से जो बायोलॉजी है आपकी, आप मान के चलिए 50% जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 5 to 7 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आती है। फिजिक्स कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री का भी यही हाल है, इसमें भी कभी कभी 3 पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 ही पूछते हैं। लेकिन आपकी जो बायोलॉजी होती है वो 5 to 7, 5 से 7 नंबर की हमेशा आती है। हर पेपर में आप उठा के देख लीजिएगा, इतने मार्क्स की आपको मिलेगी। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिससे हमेशा एक क्वेश्चन बनते हैं, आपको वो प्रिपेयर करना है। उसके लिए अवार्ड के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, जो रिसेंट एक्सरसाइज होती है उससे एक क्वेश्चन बनता है, जो समिट होती है रिसेंट वाली, ये करंट है ये सब, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है। रिसेंट अपॉइंटमेंट जो होती है उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। बुक और बायोग्राफी जो रिसेंट होती है, जो पुरानी होती है, उसमें से भी कभी इससे एक क्वेश्चन बनता है और कभी इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं इससे हमेशा एक स्टेट वाला एक सेंट्रल 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है। ब्रांड एम्बेसडर CEO जो होता है इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर जो होता है आपका, इससे 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं। उसके बाद नेम ऑफ इन्वेंटर से अब पिछले 2-3 सालों से नेम ऑफ इन्वेंटर का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और डे का भी, ये जैसे TB डे कौन सा है, एड्स दिवस कौन सा है, पृथ्वी अर्थ डे कौन सा है, ऐसा करके डे से भी एक क्वेश्चन पूछता है। और अभी रिसेंट में कंप्यूटर से भी SSC वालों ने 1-2 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो अगर हम लोग ये माने कि ये हम लोग 4 माने, ये माने 6 4 10 हो गया, 10 4 14 14 15 16 17, मतलब 20 नंबर को आप ये मानिए यहाँ से आपका 20 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 20 35 में से कम ज़्यादा हो सकता है, 35 हो गया। और 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, मतलब 50 मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 50 नंबर जो आते हैं यहीं से आते हैं। तो आपको मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे इसमें से 30+ मार्क्स लेके आएँ। तो इसके लिए आपको जो स्ट्रेटजी सबसे पहले फॉलो करनी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पॉलिटी है इसके अंदर आप उठाइए
एक वीडियो उठाइए या आप लूसेंट उठाइए, कहीं से भी आप रैंडम जो एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रैंडम, आप एक करीब करीब 300 क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस बस इसको 300 क्वेश्चन को बस आप पढ़िए, ऐसे रैंडम उठा के आप 300 क्वेश्चन जो पॉलिटी के बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसमें से पढ़िए। लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं आप, या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। अब वीडियो भी आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी, जो जो इसके अंदर पॉलिटी के अंदर रैंडम इंपॉर्टेंट जो है 300 क्वेश्चन। जियोग्राफी के अंदर भी ऐसे आपको 200 से 300 क्वेश्चन आपको ये इसमें भी पढ़ना है। ये भी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी यही है, 200 से 300 रैंडम क्वेश्चन। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में आपके, ये कोई आईएएस वाली जीएस नहीं पूछी जाती है, सीधे रैंडम क्वेश्चन आपको उठाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के या कहीं भी आए होते हैं वही पूछ लिए जाते हैं। बहुत हार्ड नहीं पूछता, बहुत डीप में जाके नहीं पूछता। और इकोनॉमी के अंदर 200 क्वेश्चन, 200 जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेनली आपको फोकस करना है एसएससी में, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर आए हैं, अगर आपको वो मिल जा रहा है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, या कहीं से भी करके आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म की जो कोचिंगें चल रही हैं उनकी भी एक बुक होती है। पैरामाउंट हो गया आपका, महिंद्रा हो गया, महिंद्रा तो नहीं, पैरामाउंट हो गया, और या मेडिजी वाले ने भी बना रखा है, या कई अलग अलग लोकल पब्लिकेशन है, उनकी भी जो बुक होती है आपको वही फॉलो करना है। तो ये आपको 300, यहाँ से 300 हो गए, 3 3 6, और 200 300 ये मानो 6 3 9, और मतलब 1000 क्वेश्चन है। अगर आप और इसके अंदर ये नहीं है कि आपको कोई सॉल्व करना है, केवल आपको रैंडमली पढ़ना है। अगर आप 300 क्वेश्चन अगर एक दिन में 3 4 बार पढ़ लिए हैं तो वहाँ ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही हो। आपको रटना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली वहाँ ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। अब बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ। बायोलॉजी के अंदर 10 to 15 टॉपिक हैं। इसके अंदर भी आप एक वाईफाई स्टडी की एक पीडीएफ है, मैं हो सकता है आपको डाउनलोड कर लें, या वाईफाई स्टडी पे भी आपको मिल सकता है, या कहीं पे भी मिल सकता है। आप अगर वहाँ से उठाएंगे, पीडीएफ उठा लेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी की, तो भी सही है। वही वही हाल है। या आप लूसेंट की जो साइंस की आती है उसमें इसके अंदर भी 200 से 200 प्लस क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी 200 प्लस क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है 300 प्लस है, इसमें 200 प्लस है, इसमें भी 200 प्लस है। आपको बस लूसेंट जो है आपकी, उससे उठा लेना है। आपको ये भी पढ़ लेना। आपको ऐसे अगर इसमें 30 प्लस नंबर लाने हैं तो पर डे आप ये मान के चलिए कि पर डे आपको 2 to 3 आवर देना है। अगर आप इस रीजनिंग को आपको 2 प्लस आवर देना है, और ये जीएस के लिए भी आपको 3 आवर देना है पर डे। पर डे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, आप टॉपिक वाइज बता मतलब मेंटेन करिए कि किसको कितना टाइम देना। आज मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, कल जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, ये हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। आपको केवल मेनली फोकस 1000 क्वेश्चन इस पर फोकस करना है। और बायोलॉजी के अंदर भी लूसेंट से उठा के आप सीधे सीधे पर डे अगर आप पढ़ते हैं 3 आवर में, तो इतना को ये 300 क्वेश्चन आप 2 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको 2 3 बार इसको जो ऑप्शन दिया हो उसमें से पहले ही आप मार्क कर लीजिए, टिक कर लीजिए। जो ऑप्शन राइट है वो आपको टिक कर लेना है। करने के बाद आपको एज ए पीडीएफ टाइप का आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो अवार्ड है, एक्सरसाइज है, समिट है, इसको आपको 1 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको सिर्फ इसकी वीडियो देखनी है। कई चैनल ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है। तो आपको अवार्ड की वीडियो 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो ये आपको आ जाएगा। एक्सरसाइज की भी ज़्यादा होती नहीं, मुश्किल से 20 से 25 एक्सरसाइज हुई होंगी। आपको वहाँ से वीडियो, ये सब जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये सब वीडियो वाले हैं। आप 2 3 बार इसकी वीडियो देख लीजिए सेव करके, 2 3 बार इसकी, और एक ही वीडियो देखिए, एक ही पर्सन की वीडियो देखिए, अलग अलग नहीं, एक ही पर्सन की वीडियो 2 3 बार पर डे। जैसे आपको माइंड थक गया या आप थक चुके हैं या पढ़ के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो आप रेस्ट ले रही हैं, आप स्मार्टफोन उठाइए, आप एक वीडियो इसकी देख लीजिए, एक आज इसकी देख लीजिए। 2 3 बार आप 2 3 बार अगर आप इसकी वीडियो देख लेंगे तो आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट हो गया, बुक और बायोग्राफी है जो, उसकी एक अलग सी वीडियो कई चैनलों पे ना अलग से वीडियो पड़ी हुई है। और आपकी ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम है, ये आपकी करंट में आती है। तो करंट अफेयर आपको लास्ट 3 to 5 मंथ करंट पढ़ना है। उसकी भी आपको सिर्फ
वीडियो देखनी है। लास्ट जो 3 to 5 मंथ हैं आपको वही पढ़ना है, उसकी सिर्फ वीडियो देखनी है। वो भी 100 क्वेश्चन पर मंथ के आते हैं, वही आपको 3-4 बार देख लेना है। तो आपको मैं गारंटीड कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, करंट अफेयर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आप इजीली कर लेंगे। ब्रांड एम्बेसडर की भी एक वीडियो आती है, वो यूट्यूब पे पड़ी होती है, कई चैनलों ने अच्छी अच्छी बनाई है, वही आपको फॉलो करना है। ये जो मैं बताऊँ, जो कंप्यूटर है, ये आपको कंप्यूटर आपको लूसेंट के अंदर 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वही क्वेश्चन हमेशा एसएससी पूछता है, वही इजी क्वेश्चन, तो आपको वहाँ से एक उठा लेना है, वहाँ से उठा लेना है। करंट और नेम ऑफ इन्वेंटर भी लूसेंट में दिया हुआ है, करीब करीब 200 होगा, 200 इन्वेंटर का नाम है। स्कूटर का इन्वेंशन किसने किया था, टेलीविज़न का किसने किया था, वो भी आपको पढ़ना है। तो जो बता रहा हूँ ये आपको सीधे सीधे बुक से उठा के पढ़ना है। रैंडम क्वेश्चन जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 300 इसमें, 200 इसमें, 300 इसमें। बायोग्राफी के अंदर भी यही है। लूसेंट की जो साइंस की आती है बुक, वो आप खरीद लीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव की आती है, साइंस की जो ऑब्जेक्टिव की आती है, वही आपको खरीदनी है। वहाँ से आप ये तैयार कर लीजिए। और इन सब की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीडियो, बस 11 वीडियो आपको देखनी है, वही आपको फॉलो करना है। 11 वीडियो देखनी है, वही आप देख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से। तो अगर आप ये पैटर्न पूरा फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 30+ मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। आपके अंदर जो रीजनिंग है, रीजनिंग की ट्रिक फॉलो करनी है, इसके अंदर इसकी ट्रिक फॉलो करनी है। मैं अपने अगले वीडियो में, अगर आप सिविल में स्कोर करना चाहते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप 65+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लास्ट 30 डे में कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाएं तो आपके 65+ नंबर आ जाएंगे। उसकी अगले वीडियो में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।